ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम राशि पर प्रकाश डाल रहे हैं। और पिछले में लग्न पर दिए थे, आज राशि पर डाल रहे हैं। देखिए, राशि जो है ना से उसका उसी से लोग वर्ण का भी देखा जाता है। तो वर्ण में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोग कहते हैं कि ये वर्ण कहाँ से आए, क्या कौन ऐसे किया। लेकिन ये तो जब भगवान ने सृष्टि रचे तो सृष्टि में से जब ये सबसे पहले आकाश को रचना हुआ, आकाश के में ये जितने ग्रह तारा नक्षत्र सब आकाश का है। ये इसका सृजन तो पहले कोई नहीं था, कुछ नहीं था, इससे पहले उनका रचना हो गया। सूर्य चंद्र इत्यादि, सूर्य चंद्र तारा इत्यादि ग्रह नक्षत्र सब रचना। यही तो बात है, लोग को ना समझ है। लेकिन लोग बोलता है जो ये असत्य है, ये ब्राह्मणवाद है, ये फल्ला है चिल्ला है, ना समझ के कारण। तो वो सबसे पहला हम ब्राह्मण वर्ण पर विचार करते हैं। जो इसमें राशि में ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शुद्ध वर्ण। ब्राह्मण वर्ण लोग कहते हैं इसमें कोई अथी नहीं है, 3 ही ठो है, देव, मानव और दानव, जिसको राक्षस कहते हैं। यही 3 ठो है। ये तीनों का अलग अलग धर्म तो सब जानते ही, बिना धर्म के जितने वर्ण है सब अपने अपने धर्म का उनका गुण है। ये कैसा से, जैसे आम खाते हैं, आम का यदि रस आम में न मिले तो क्या कहेंगे, ये आम नहीं है, फीका है। ऐसे ही हर वर्ण का जो है सो गुण भी होता है। तो यही नहीं जानने के कारण लोग कहता है, जैसे हम ब्राह्मण वर्ण पर आज हम इस पर विचार करते हैं। ब्राह्मण वर्ण लोग कहता है कि जो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किससे है? ब्राह्मण जो है से उनका भी धर्म होता है, जो हम अपने विद्या, शरीर और मन, ये जो है सो लोक कल्याण के लिए लगाएं, वो ही ब्राह्मण का गुण है। जो और ब्राह्मण कहते हैं जो से संध्याहीनो स्थिर नित्यं मनरः सर्वकर्म जदन्यत कृते कर्म नो तस्य भगवान। संध्या वंदन इत्यादि ब्रह्म कर्म करे, वही तो ब्राह्मण। जो हम पिछले समय हम आपको बताए थे, जो ब्राह्मण जो है से जो जन्म से सब शूद्र ही है और कर्म से जो है सो वर्ण का व्यवस्था है। तो ब्राह्मण लोक कल्याण के लिए भगवान ने ब्राह्मण को प्रादुर्भाव किया। और उसमें कोई से हैं कि कोई इधर उधर ये कहते हैं ना, ब्राह्मण में भी होता है सब। तो ब्राह्मण में ब्राह्मण हुआ तो वो जो है सो जो ब्रह्म विद्या में निष्णात हो, ब्रह्म कर्म द्वारा लोगों को कल्याण करते हो, वो ब्राह्मण कहते हैं। और जो क्षत्रियवत अपना कर्म करे ब्राह्मण, वो क्षत्रिय ब्राह्मण हुआ। और जो अपने विद्या, व्यवसाय और अपने जितने कर्म को जो है सो वैश्य रूप में, ये इसका इतना ये मूल्य है, ये है इतना, ये सब जो है सो वैश्य में उसको मैंने व्यवहार में लाएं, तो वो वैश्य ब्राह्मण हुआ। और जो नौकरी चाकरी सेवा शुद्र काम, उसको शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। तो यही वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो है ना से उसको कहते हैं जो यही कर्म न करने के चलते और दुष्कर्म करने के चलते जो कहा गया है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्ट में भी। ब्राह्मण तो है लेकिन कर्म नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण तो हम जन्म से ब्राह्मण हैं, कर्म से नहीं है। कर्म नहीं करते हैं, यदि हम दूसरे तीसरे धर्म में हम चले गए, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कहता है हम बड़ा तपस्वी है, ये है वो है, कुछ कर्म का फल उनको बहुत अल्प फल मिलता है। संध्या से जो हीन है वो ब्राह्मण का है,
संध्या जो है सो आधार है। जैसे पृथ्वी आधार है, हम पृथ्वी पर चलते बुलते हैं, ऐसे ही संध्या वंदन जो है सो आधार है। देखिए शिखा क्यों रखते हैं कि ब्रह्मांड में जो तेजोमय ग्रह है अथवा जो माने अदृष्ट जो महामाया है, उसको कहते हैं चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तीस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुख में। यानी इसका अर्थ है जे कहते हैं जो चिद्रूपिणी चित स्वरूपिणी ज्योतिर्मय आनंदमय चित स्वरूपिणी वो देवता हमारे से चिद्रूपिणी महामाई, जो ये सब दुनियादारी से परे है। ये वही महामाया ने इस सारे जगत को सृष्टि की है। वो तेजोमय है, वो अदृष्ट है, उसको हम देख नहीं रहे हैं, न देखें क्या वो दृष्टि नहीं है। ऐसे देवी चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज पुंज ज्योतिर्मय है, दिव्य तेज समन्वित उससे समन्वित है, समन्वित तीस देवी शिखा मध्य। ऐसे देवी को हम शिखा के मध्य में से उनको स्थान देते हैं और हमारे तेज को बढ़ाएं। और इसके बाद में कहते हैं तिलक क्यों करते हैं, उपासक 5 ही तो है संसार में, और जितना जो देखते हैं वो सब जो है सो नाटक है। जैसे देखिए ब्राह्मण जैसे जो विष्णु के उपासक है वो वैष्णव है, उनका ऊर्ध्वपुंड है, ऊर्ध्वपुंड कहते हैं गलत, माने वो जो है सो हाँ ऊर्ध्वपुंड है। और त्रिपुंड जो हो गया सो हो गया जो शिव का उपासक है, जिसको शिव कहते हैं। और गोल टीका जो हो गया तो सत्य का उपासक वो शाक्त हुआ, गणेश जी का उपासक गणपति हुआ, सूर्य का उपासक सौर हुआ। यही पांचों में जितना जो देखते हैं धर्म कर्म सब इसी पांचों में है। इससे 5 के अलावा और छठा में कोई नहीं है। जितना देखते हैं, और टीका भी जो जितना जो देखते हैं बहुत अपना नाटकीय रूप से टीका वगैरह करता है, लेकिन वो टीका उसको नहीं माने शास्त्रीय विधान नहीं है। तो ये सब टीका का यह है जो अदृष्टंग माने अतिलकंग दृष्टवा चांडाल वच दृश्यते, मानी बिना तिलक का मुखड़ा। पहले देखिए यदि आज वैसे सुना लगता है जो मासूमात है फलना है, कैसे मुखड़ा का कैसे लगता है उदासी। यदि टीका एक ठो कर लेते हैं तो कितना सुंदर शरीर खिलने लगता है, आनंद से भर जाता है। कितना ये मुखड़ा माने फेस देखिए जो कितना चमकने लगता है। तो ये इसमें ये जो है सो कहते हैं बृहद मस्तिष्क, इसमें लघु मस्तिष्क है, जो उसमें चंदन श्रीखंड चंदन भी ठंडा है और भस्म भी ठंडा है, सिंदूर भी ठंडा है। ये लगाने से क्या होता है, मस्तिष्क जो है सो ठंडा रहता है और इसके बाद में से बुद्धि तीव्र इससे बनता है। तो ये लगाना चाहिए। ये नहीं है जो इसमें से कहते हैं ब्राह्मण कोई हो सकता है, जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। यदि आज से कहते हैं जो हम ब्राह्मण ही टीका लगाए, ब्राह्मण ही ये सिखा रखे, तो ये गलत है। कोई जन्म से रखे शुद्र ही है। यदि आई कोई छोटा जात हो और वो यदि ब्रह्मवत कर्म करे तो श्रेष्ठ वही कहलाएगा। जैसे देखिए विश्वामित्र क्षत्रिय था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म कर्म के द्वारा ब्रह्मर्षि कहा है। सूत जी को देखिए, सूत हर कथा में सूत जी प्रश्न माने सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, सूत जी उत्तर दिया। सूत जी कौन था? छोटे जात का बच्चा था, उसका नाम था लोमहर्षण। भगवान वेदव्यास की सेवा किए और भगवान वेदव्यास ने उसे से वैष्णव धर्म की माने दीक्षा दिए और पुराणों की शिक्षा उनको दिए। आज देखिए जो जब देखे जो धर्म सब लुप्त हो रहा है, लोग नाना प्रकार के लोग धर्म अपना रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग वास्तविक धर्म से लोग समझ नहीं रहे हैं जो हम किस आश्रम में हैं, वो आश्रम क्या धर्म है वो ही नहीं समझ रहा है, जिसके कारण उसको नाना प्रकार का क्लेश होता है और वो समझदारी उसको लुप्त हो गया है। तो ये जो है तो तब
उनको लोमहर्षण को शिक्षा दीक्षा दिए और वो आज नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि उनको आमंत्रित किए, वो वैष्णव गण के साथ अपने शिष्य के साथ आए, उसको उच्च आसन दिए और उच्च आसन दे के उनको उच्च आसन में बैठाए, उसको सब नमन किए, दंडवत नमन किए। देखिए उसको भी से ये ब्राह्मण बात जो है उसको भी ना समझ है कि देखो जो वो उनको जो वो लोमहर्षण छोटी जात का बच्चा था, इसको सूजी बराबर के थी कथा पुराण में आता है, जो उनको उच्च आसन दिए। क्यों दिए? महान ऋषि, ऐसे ऋषि क्यों? तो आज जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो, नित्य धर्म से परिपूर्ण हो, वो श्रेष्ठ है। हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हम कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ है, लेकिन उनको भी जो 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 आज कोई है यदि वो ब्राह्मणवत कर्म करते हैं, ब्राह्मण के समान कर्म करते हैं, लेकिन उनको मान प्रतिष्ठा सम्मान अपने आप को उसको उच्च समझना चाहिए। यही जो है सो उसका से ज्ञान विज्ञान का से महिमा है और उसका मर्यादा है, जो उसको उच्च समझे और उसको उससे आशीर्वाद ले प्रेम पूर्वक। तो आज वो यही चीज़ से लोग समझदारी से पढ़े हैं और वही नहीं समझते। ये वर्णाश्रम को सो है कि अनुचित वर्णाश्रम में अनुचित लाभ उठाने से वही महान कष्ट का आभारी होता है, महान कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए वर्णाश्रम पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हम मानव जो कहते हैं, मानव धर्म यही नहीं समझ रहे हैं। मानव धर्म यही है जो देखिए अन्य प्राणी में कितना प्रेम है, लेकिन मानव में ही नहीं। मानव किसी को देखता है जो बढ़ते हुए देखते हैं तो वो चाहता है उसको पाँव खींच ले, उसको नीचे खसा दे। अरे उनसे आगे बढ़ो, प्रयत्न करो, कर्म करो और उनको मत पीड़ा दो। यदि पीड़ा देगा तुम नहीं बढ़ पाएगा। वो भी यदि बढ़ गया ना तो वो बस कुछ दिन के लिए देखा देगी और लोग हाल देखता है, कुछ ही दिन में वो नीचे गिर जाता है, पतित हो जाता है और महान कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो यही चीज़ उनको माने नहीं समझ रहा है। कहता है संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायेना नुपासिता जीव मानो भवे क्षुद्रो मृत स्वाभिजायते। यानी जो संध्या से हीन है, जो इसका ज्ञान नहीं है और वो उपासना करता है, वो तो समझ लिए जो वो शूद्र है और वो मृतक के समान है। श्रुतिरस्तु वेदो विज्ञयो धर्म शास्त्रतु वैस्मृति। मानी वेदों में ये कहा गया है, ये किसी के मुंह से नहीं। कहता है संध्या दानंग और खटकर्मी ब्राह्मण को कहा गया है। क्यों? देखिए संध्या दानंग जपस्यैव देवतानां च पूजनम। पहला संध्या ही है, तब जप है, तब देवता का पूजन है। वैश्य देव माने अन्नादि उत्सर्ग दान प्रदान वगैरह। तथा तिथ्यंग आतिथ्य का जो है सो सत्कार करना। संध्या दानंग जपस्यैव देवतानां च पूजनम वैश्य देव तथा तिथ्यंग खटकर्माणि दिने दिने। और इसका जो है इसी का यदि उल्लंघन होता है, लोग नहीं समझता है, लोग अभी होर में फंस रहा है। लोग अभी चिटिंगबाज धूर्त ये सब कहता है अंतःसार विहीनस्य बाहिरा डम्बरंग महान। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है जो जिसको देखते हैं जो अंतर में कुछ नहीं, फीका है, तो वो कैसे जिएगा? तो अपना अपना बड़ा बड़ा बाना बनाता है। जो साधु संत महात्मा ये समझते हैं कि इसका बाना बनाएंगे तो इससे हम अपना अर्थ उपार्जन कर लेंगे। वही बाना के अंतर्गत लोग समझ नहीं, समझदारी से लोग शून्य है और वही फंस करके जो है सो अपने आप को धर्म से विमुख हो जाता है। ये देखिए हमारा जिस आश्रम में हम अभी है, गृहस्थ धर्म कितना सुंदर है। माता को जो है सो कितना, माता पुत्र के लिए कितना करके उसको बड़ा किया। उसको आदर करो, उसको खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, जो उसके ऋण से मुक्त होगा। और पिता तुमको तुम्हारे विकास के लिए इतना वो से महान कष्ट भोग करके वो जो है सो अर्थ उपार्जन करके, ये अर्थ उपार्जन पुरुष का ही है जो, और महिला का नहीं है। ये महिला घर का, ये घर महिला का है। महिला जिस घर में है वो घर महिला का है। घर में
कौन वस्तु की ज़रूरत है, कैसे लोग प्रसन्न रहें, ये कर्म जो है सो महिला का है। महिला का अर्थ उपार्जन नहीं है। जो अर्थ उपार्जन महिला करती है वो तो वेश्या के समान है। जैसे खरीद बिक्री वगैरह, अपनी विद्या व्यवसाय इत्यादि जो कुछ करते हैं वो वैश्य हुआ। ऐसे ही जो इसमें तल्लीन रहता है, जो स्त्री वर्ग जो अर्थ उपार्जन करते हैं और अपने अर्थ उपार्जन से अपनी जीविका को बढ़ाते हैं, वो उसको ये वैश्य हुआ तो उसको वेश्या हुआ। कोई गलत अर्थ नहीं लगाते हैं। और इसके बाद में से पुरुष का भी 3 रूप होता है, महिला का भी 3 रूप होता है। पुरुष का 3 रूप कौन कौन है? तो एक तो हो गया जो मौगा पुरुष हो गया, जो घर में वो कुछ नहीं समझदारी है, जो उसके घर के सब कुछ महिला ही करेगा, तो उसको मौगा पुरुष कहते हैं। उसको कोई ज्ञान नहीं है, पुरुष का धर्म बिल्कुल नहीं जानता है। और जो पुरुषार्थ से अपना जीविका को पालन करता है और उसको पुरुषत्व है कि क्या पुरुष को धर्म होना चाहिए, घर में हम सब सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे, लेकिन धर्म से अपना काम करे, माता पिता इत्यादि सगे संबंधी सबको आनंदित रखे, और तब जो है सो घर तब जो है सो घर परिवार आनंद रहता है। यदि अपने पेट को यदि भरते हैं तो कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता अपना ही पेट के लिए वो इधर उधर टहलता है और किसी पेट का उसका चिंता नहीं होता है। और इसके बाद तीसरा रूप हो गया, एक तो हो गया पुरुष हो गया जो बताए हैं जब निज धर्म के, और एक तो जो है सो वही मौगा पुरुष। तीसरा हो गया जो भरुआ कहते हैं उसको। जब जैसे देखते हैं जो कोई से जैसे कहीं वैश्यालय में आगे पुरुष रहता है, वही फंसा के देता है। तो वो क्यों देता है? जो दही देगा तो हमारा अर्थ उपार्जन से होगा, हम खाए पिए करेगा। और वो जो कहता है वेश्या वही कर्म करता है। वो कुछ अपने मन से कुछ नहीं करता, जो कहेगा वो उसका से चाकरी बजाता है। तो वही है जो महिला का चाकरी बजाता है, और जो वो कहता है, जो कहता है वही करता है, वो उसको कहते हैं भरुआ कहते हैं, वो पुरुष को। और महिला का भी 3 रूप है। एक जो अपने पति को और सबको जो अपने बस में रखता है, जो वो हो गया, वो वेश्या हो गया, वो अपने स्त्री धर्म को छोड़ दिया। और जो है सो माने अर्थ वगैरह इत्यादि व्यवसाय करते हैं, तो वो भी जो हो गया सो उससे नीचे हो गया। और तीसरा हो गया जिसको साधारण भाषा में से माने अर्थ उपार्जन इत्यादि करने में वेश्या हो गया। और जो साधारण भाषा में कहते हैं, जो लोग यहाँ के रंडी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं उसको? तो अपने अंगों की व्यवसाय द्वारा वो अर्थ उपार्जन करते हैं। यदि एक बार किसी पुरुष से संपर्क हो जाए, यदि विवाह हो जाए, तो उसको जिंदगी भर उसके साथ भोगना चाहे दुख चाहे सुख, दुख सुख दोनों होता है। लेकिन यदि वो दूसरे पुरुष के साथ संपर्क किया तो वो जो है सो उसी को कहते हैं जो वेश्या, माने अपने अंग को व्यवसाय वेश्या भी कहते हैं। जब तीसरा चौथा हो गया तब उसको रंडी कहते हैं। जो उसको न इस जन्म में सुख मिलता है न आगे जन्म में सुख मिलता है। वो जो है उसको कोई उसको जो है सो शास्त्र से बहिष्कृत हो गया, धर्म से बहिष्कृत हो गया, और वो जो समाज से बहिष्कृत है। जो पुरुष उसको इज्जत से रखता है, अपने घर में अति करता है, ऐसे पुरुष तो समझ लीजिए वो कुत्ता के समान है। जैसे कुत्ता कुछ नहीं देखता है, कुत्ता कितने महिला से संपर्क रखता है और कोई उसको अति नहीं था, ऐसे पुरुष भी कुत्ता होता है, ऐसे महिला भी कुतिया होती है, जो उसको कोई धर्म इत्यादि कुछ नहीं, जहाँ उसको आनंद मिले, अपना शरीर के उन्माद, अपना शरीर के अंग रंग रवस में जितना मिले वही। तो ये धर्म से बहिष्कृत जो हो गया उसको दुख ही भोगना पड़ता है। तो ये हो गया ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत। और उससे पतित हो गया तो वो हो गया से माने राक्षसी धर्म के अंदर, दानवी धर्म। दानव धर्म में कुछ नहीं देखता है, जहाँ जो मिला, चाहे डोम हलखोर चमार अथवा अपने जात से माने बहिष्कृत होकर के कोई मर्यादा में नहीं। विवाह तो कहते हैं जो सामाजिक एक समाज दूसरे समाज को जो है सो माने दोनों का मिलन। और दूसरा हो गया जो एक मनुष्य, एक पुरुष एक महिला दोनों का मिलन। तीसरा हो गया एक आत्मा दूसरे आत्मा का मिलन, इसी को तो विवाह कहते हैं। और जो आदमी न समाज का मिलन हुआ, न माने से कुछ आत्मा का न मिला, न मन का मिलन, वो तो राक्षसी ही है।
और इसके बाद में जो जो दो का मिलन हुआ वो मानव हुआ, यदि कोई नहीं हुआ तो दानव हो गया। तो ये धर्म से जो बहिष्कृत हो जाता है वो जो है सो बाद में पश्चाताप होने से कुछ फल नहीं मिलता है। वो दुख ही दुख और परेशानी ही परेशानी भोगता है, और उसको जो है सो परेशानी ही परेशानी भोगता है। इसीलिए उसको कहा गया है जे माने वो दूर किससे होता है, तो अब हमको कहते हैं बहुजापात तथा होमात काय क्लेशादि बिस्तरे आ नौ भावेन बिना देवो जंत्र मंत्रा फल प्रदा। यानी बहुत अनेकानेक जप करना चाहिए, होम करना चाहिए, इससे माने शरीर का क्लेश नष्ट होता है, और भाव सच्चा रखना चाहिए। इस भाव से क्या होता है, जंत्र मंत्र जपने से फल मिलता है। कहते हैं मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञ भेखजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसा हमारा भावना होगा, मंत्र तीर्थ ब्राह्मण देव ये सब वहाँ के जितना ये सब सब देवे की सब है, औषधि यानी भेखज माने वैद्य गुरु, ये सब जो है ना, ये सब वैसे दिखावा से नहीं होते हैं प्रसन्न। ये सब के भावना सच्चा रहना चाहिए। जब भावना सच्चा रहता है, भाव रहता है, तब ये सिद्धि देने वाला होता है। कहा है जे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा आ पंचम भक्ति यह वेद प्रकाशा। यही चीज़ है जो इसमें मंत्र में विश्वास रखने से ये पंचम भक्ति है, तब इसका प्रकाश होता है। और यही चीज़ इसी का कारण है जो कहे हैं पहले हम, जो अध्रुवाणी परित्यज्य यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निश्चयते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ते अध्रुवं नष्टमेहि। माने जो निश्चित है, जो अनिश्चित है वो तो नष्ट है ही, और जो निश्चित है वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी कहीं का नहीं रह जाता है। और इसीलिए अनिश्चित वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, और निश्चित वस्तु के भी नष्ट हो जाता है, उसको अनिश्चित तो नष्ट है ही। इसीलिए कहा गया है जो हम अपने धर्म में तल्लीन रहे। गृहस्थ धर्म देखिए कितना सुंदर है, कितना आनंद से भरा है, कितने माने सालों भर कितना से आनंद ये देता रहता है ये धर्म है। ऐसे धर्म को छोड़कर लोग किसी अन्य धर्म में चला जाता है। और यहाँ यदि आज हम माता को यदि हम वहाँ के स्नेह प्रेम नहीं देते हैं उसको, नहीं तो हम भी जो हमारा भी से यहाँ से घर में कोई आएगा वो भी हमको ऐसे ही करेगा। पिता को नहीं देते तो हम भी किसी का पिता बनेंगे, वो हमको भी ऐसे ही होगा। ये तो लेन देन आचार व्यवहार है। एक बूढ़ा था जो खुटखुटाते हुए जा रहा था लाठी से, एक जवान हंस दिया तो बूढ़ा क्या बोलता है, अरे मूर्ख, पहले हम भी तुम्हारे ऐसे ही जवान था, अब हम बूढ़ा हो गया, अब हम समझता है जो हम तुम जैसे अभी चलता है, किसी को एक पैसा इज्जत नहीं देता है, हम भी ऐसा ही करता था। लेकिन आज देखो हमारा क्या हमारा हालत हो गया है, जो हमको कोई नहीं देखना चाहता है, सबसे गिर गए हैं, हम दुख पर ही दुख भोगते हैं। तो ये तो ऐसे आज हम जवान है तो कल हम बूढ़ा भी होगा। आज जैसे हम घर में जैसे हाव भाव रखते हैं हमारा साथ भी वैसे होगा। तब लोग कहता है कि जब बाप रे बहुत अनर्थ हो रहा है, कलयुग आ गया। अरे कलयुग ऐसा तो माने धर्म में नहीं है, कलयुग में थोड़ा ही तुरंत क्या किया तुरंत फल मिलता है। आज किसी को बिना कुछ किए हुए हम उसको माने कुछ कर दिए, मार पीट अथवा जो कुछ कर दिए उसके साथ, कल तो हमारे लिए कोई तैयार है हमको भी करने के लिए। तो अभी तो जल्दबाज में ही मिलता है। ये मूर्खता तू क्यों ऐसे कर लिया? और युग में तो देर से मिलता था, अभी तो जो है सो तुरंत का तुरंत ही रखा रहता है। इसीलिए अपने धर्म में तल्लीन रहना चाहिए और निज धर्म को मानना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है। तो हम आज ब्राह्मण वर्ण पर बोले हैं, कल हम आगे वीडियो में क्षत्रिय वर्ण पर और वैश्य वर्ण पर, शूद्र वर्ण पर हम से उसको प्रकाश डालेंगे। ये वर्ण का यही चीज़ है, और उसमें से योनि है और गण है, सब कुछ फिर उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। और अच्छे मन से देखिए और श्रद्धा भक्ति से देखिए, इसको अनुकरण कीजिए, नकल कीजिए,
नकल करने से, राम राम भजने से राम नहीं प्रसन्न होता है। राम जैसे नरलीला करके दिखाया है उसके पीछे चलें, जो वो कैसे माता से, पिता से और बंधु बांधव से कैसे स्नेह प्रेम करते थे, ये सीखो। कृष्ण को देखो जो कितने से सबसे प्रेम, और बड़े बूढ़ों से, क्या वो नारायण थे? उसको क्या जरूरी था जो अपने से बड़े एज वाले को प्रणाम करने का? अब तू जिसको प्रणाम करेगा वो आशीर्वाद जरूर देगा। तू बड़े बूढ़ों अथवा ये विचार रखा करो, यही सामाजिक धर्म है। और जो सामाजिक धर्म और अपने वर्ण का धर्म और जो है सो देश का धर्म, जिसको राष्ट्र धर्म कहते हैं, इसके विपरीत चलने वाले जो है ना, वो धर्मात्मा है ही नहीं, वो अधर्मी है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई है, चाहे ब्राह्मण हो, वो अधर्मी है जो तीनों धर्म को छोड़ दिया। इसमें सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म में समुच्च जन समूह को लिया गया है। राष्ट्र धर्म जो माने हम राष्ट्र धर्म के बारे में भी बताएंगे और आगे वीडियो में, आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो और भेजिए जो हमको अच्छा लग रहा है। अब हम विराम देते हैं।